कि 97 इंटू 98 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर होगा कितना, तो आप कहेंगे 06 और यहाँ पे कहेंगे कितना 95 हो गया आपका आंसर। यानी पलक झपकते ही आप आंसर्स कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को। और क्वेश्चनों को देखा जाए किस तरीके से 112 गुने 113, तो आपका आंसर होगा 56 और यहाँ से अगर आप करेंगे तो 126। यानी आप सोच रहे होंगे कि यार जितने देर में हम कैलकुलेटर में टाइप करेंगे उतने देर में तो सर पलक झपकते ही सवाल बना देते हैं, क्या हम इस तरीके के लॉजिक को सीख सकते हैं, क्या हमें भी सर अब इस तरीके के लॉजिक्स को बताएंगे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल बताऊंगा। और आज हम इसी शॉर्टकट तरीके पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इन सब क्वेश्चनों को आप भी पलक झपकते ही सॉल्व करते हैं, कि जितने देर आप कैलकुलेटर में मारेंगे उतने देर में आपका 4 से 5 सवाल बन जाएगा। तो देखा जाए, सीखा जाए, तैयार हैं आप? हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स, जो कि मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर हम सीखेंगे। क्या 97 इंटू 98। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, बेस देखते हैं। बेस यानी आधार। तो हम देख रहे हैं आधार में हम क्या पकड़ते हैं, 100। तो 100 के आधार पर हम देख रहे हैं यानी बेस पे देख रहे हैं कि ये 100 में कितना कम है, तो हम कहेंगे 3, और ये 100 में कितना कम है, हम कहेंगे 2। ठीक, मैं फिर से रिपीट करता हूं। हम क्या देखेंगे, आधार देखेंगे कि ये जो 97 है 100 में कितना कम है, तो हम कहेंगे -3, और ये 98 यानी 98 100 में कितना कम है, तो हम कहेंगे -2। अब करना क्या है, अब करना क्या है, अब आप क्या करेंगे, अब करना क्या है, अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों का गुना करेंगे और इस ओर आप कितने अंक लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। यानी माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो 6 को हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 06 मिल गया। और फिर अब क्या करना है, आप ऐसे जा सकते हैं, आप ऐसे जा सकते हैं 97 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो आपका आंसर कितना हो गया, 95। क्या यही उत्तर था क्या? देखिए तो 9506। यानी जिन चीजों को आप सोचते हैं अरे सर इतना डिफिकल्ट है, इतनी चीजें हैं, कुछ नहीं है, एकदम आसान से सवाल हैं, और सवालों को देखें और सीखने की कोशिश करें। कैसे क्वेश्चंस, 102 गुने 103, 102 गुने 103, तो फिर आधार क्या है हमारा, 100 है। तो 100 में ये कितना ज्यादा, तो हम कहेंगे सर +2। 100 में ये कितना ज्यादा, तो हम कहेंगे +3। तो चलिए अब आपको क्या बताया गया है कि इनका गुना करेंगे और इस ओर कितने डिजिट्स में लिखेंगे, तो हम कहेंगे सर 2 डिजिट्स में। कितने डिजिट्स में लिखेंगे, हम कहेंगे 2 डिजिट्स में। तो यहाँ पे हमने लिखा तो हमें क्या मिलेगा, 06, 2 इंटू 3 06। और आप इस ओर से भी जा सकते हैं, आप चाहें तो इस ओर से भी जा सकते हैं, मैंने इस ओर से आपको दिखाया, अब इस ओर से भी कर लेते हैं। तो 103 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 105। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 10506। अब आप चीजों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने कहा कि पलक झपकते ही सवाल आपकी झोली में होगा। और अब एग्जामों के क्वेश्चन जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी देने वाले हैं, जो एसएससी जीडी देने वाले हैं, जो बैंकिंग के एग्जाम देने वाले हैं, जिन्हें लगता है कि कैलकुलेशन इतना समय लेता है, अब उनके लिए एक सवाल देखो किस तरीके से हमें एग्जामों में गुगलियां मिलती है। सवाल कुछ इस तरीके से दिए होते हैं, 9.6 गुने 9.9 यानी 9.6 इंटू 9.9। आपको डेसिमल्स नहीं देखना जब तक कि कैलकुलेशंस ना हो जाए। तो अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि हमें सर 96 दिख रहा है और हमें क्या दिख रहा है, 99। डेसिमल्स को नहीं देखना, हमें क्या दिख रहा है, 96 दिख रहा है सर, और हमें क्या दिख रहा है, 99, यानी डेसिमल्स को नहीं देखना। तो अब अगर हम लिखे तो चलो इसको मिटा देते हैं पहले। यानी अब अगर हम यहां से लिखे तो हम क्या कहेंगे, सर ये कितना कितना कम है, तो हम कहेंगे सर ये 4 कम है और ये 1 कम है। ठीक सर, आपने क्या कहा है कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे। 4 किससे कम है वो दोस्तों, 100 से, और यहाँ किससे कम है, 100 से। यानी 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 जा 4। और आपने कहा है सर इस ओर यानी राइट हैंड साइड कितने डिजिट में लिखेंगे, कितने अंकों में लिखेंगे, 2 अंकों में लिख दिया। और अब अगर हम 96 से 1 माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 95। तो हमारा उत्तर कितना हो गया, 9504। रुको 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 जरा, हमारे पास यहाँ दशमलव था, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक। तो हमारे प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 95.04। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हो रही हैं, बढ़ सकते हैं आगे, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब एक क्वेश्चन जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या 112
गुने 113। अब इस तरह के प्रश्नों का उत्तर कैसे करेंगे कि सर अगर हम गुना करते हैं और आंसर हमारा कितने डिजिट्स में आ जाता है, 3 डिजिट्स में आ जाता है, तब हम क्या करेंगे? कोई फिक्र की बात नहीं है, आज आप कैलकुलेशन सीखेंगे और सीख के रहेंगे। कैसे? तो हम कहेंगे सर ये 100 में 12 ज्यादा है और सर ये 100 में 13 ज्यादा है। लिख लिया। अब जैसा कि आपने बताया था सर हम इन दोनों का गुना करेंगे और गुना किया तो आया कितना? 156। इन दोनों का गुना किया तो आया कितना? 156। तो 156 का कितना डिजिट लिखेंगे? 2 डिजिट। कितने डिजिट्स को लिखेंगे? 2 डिजिट्स को। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 56, 56 लिख दिया। अब वही प्रोसेस 112 में अगर 13 जोड़ा जाए तो कितना हो गया? 125 और हासिल यानी कैरी कितना था? 1, यानी 1 यहाँ के जुड़ेगा यानी आंसर कितना होगा? 126। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया? 12656। कहीं विश्वास नहीं होता, विश्वास करना होगा और विश्वास करने के लिए ही मैंने आज इस तरह के सवालों को लिया है कि आप फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं और बिना कैलकुलेटर यूज किए कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चंस को देखिए कि आपसे पूछ लिया गया, बताइए 88 इंटू 87 क्या होगा? तो दोस्तों 100 में ये कितना कम? तो हम कहेंगे सर -12। 100 में ये कितना कम? तो दोस्तों हम कहेंगे सर -13। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब इन दोनों का जब हम गुना करते हैं तो हमें कितना मिला दोस्तों? तो हम कहेंगे 156। कितना मिला दोस्तों? हम कहेंगे 156। तो 156 का क्या लिखेंगे दोस्तों? 56 लिख दिया। हाथ में कैरी कितना रहा? 1। ठीक। अब अगर हम 88 में से 13 माइनस करेंगे कितना मिलेगा? 75 और कैरी 1 था तो हमारा आंसर कितना हो गया? 76। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया? 7656। यानी चीजें क्लियर हो रही हैं कि अगर इन्हीं चीजों को डेसिमल्स में दे दिया जाए और इन्हीं चीजों को कैलकुलेशंस को अगर और लंबे तरीके से दे दिया जाए तो आप किस तरीके से बनाएंगे? बिल्कुल क्लियर है। हमने उन सवालों को लिया जहां पर दोनों में माइनस माइनस था या दोनों में प्लस प्लस था। आप सोच रहे होंगे कि सर कहीं ऐसे क्वेश्चंस दे दिए गए हों, कैसे कैसे कैसे? तो लिख कर करते हैं कैसे क्वेश्चंस कि सर इस तरह के क्वेश्चन आ गया तब आप क्या करेंगे? यानी 99 गुने 107। अब सर अब आप इस सवालों को किस तरीके से बनाएंगे सर? तो मैं कहूंगा 100 में ये कितना कम है बच्चे? -1 और 100 में ये कितना ज्यादा है? +7। ठीक है। अब इन्हें हम गुना करेंगे। चलिए लिख लेते हैं। अब हम इन्हें गुना करेंगे तो ये कितना आ गया? प्लस माइनस माइनस 7। फिर हम इसे 2 अंकों में लिखेंगे इस तरीके से 07 लिख देंगे माइनस। ठीक है, ऊपर का ब्लैंक छोड़कर लिख दिया। और अब 99 में अगर 6 जोड़ा तो कितना मिलेगा? तो हम कहेंगे 106 मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे माइनस पे है तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पे 2 जीरो इसके साथ बैठा लेंगे। अब सवालों को सॉल्व कर सकते हैं हम। तो अब सवालों को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो हम कहेंगे सर 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पर कितना मिलेगा? 105। यानी हमारे सवाल का उत्तर कितना हो गया? 10593। तो खूबसूरत चीजें समझ में आ रही है किस तरीके से किया जाए। आज हम जिस टॉपिक पे लेकर आए हैं फास्ट कैलकुलेशंस पे, वो है आधार पर आधारित यानी बेस पे आधारित। और क्वेश्चनों को करना है और क्वेश्चनों को सीखना है तो आओ अगला क्वेश्चन भी देख ले। यानी सर आज तो कमाल हो रहा है, धमाल हो रहा है सर। 91 गुने 109। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये कितना कम है? तो हम कहेंगे सर -9 और ये कितना ज्यादा है? तो हम कहेंगे +9। ठीक है भैया, चलो लिख दिया। यानी यहां से किया तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा? -81। ठीक है। और 91 में 9 को जोड़ा तो क्या मिलेगा? 100। तो यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ 2 जीरो चला आएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से 1 दिया यानी क्या बचेगा? 19 और यहाँ पे क्या बचेगा? 99। यानी विश्वास नहीं होता कि इस तरह से क्वेश्चंस हो जाएंगे। बिल्कुल होगा। आज आपका वो समय आ चुका है कि जिसके लिए आप सोचते कि खास कोई मुझे फास्ट कैलकुलेशन सिखा सकता, तो वो दीपक सर हैं। आज आपको वो फास्ट कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। सीखिए। ये हम कर रहे हैं आधार पर आधारित। अगले टॉपिक पे जब हम बात करेंगे तो वो होगा कि जब आधार ही ना हो तब किस तरीके से कैलकुलेशंस को करेंगे। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक और खूबसूरत सा क्वेश्चंस बनाया जाए। तैयार हैं आप? तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। 94 गुने 106। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां करेंगे तो क्या मिलेगा? -6। यहां करेंगे तो क्या मिलेगा? +6। प्लस माइनस माइनस तो यहां पर क्या आएगा? -36। और यहां से 94 में अगर 6 जोड़ा तो क्या मिला? 100। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 जीरो ले लेंगे जैसा कि मैंने बताया।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 10 में से 6 गया, कितना 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या बचेगा 99, यानी आंसर कितना हो गया 9964। तो आज आपने कुछ कैलकुलेशंस को सीखा कि किस तरीके से आधार पे आए हुए क्वेश्चनों को करते हैं। तो जोर लगाकर हैया, आज तो शेयर बनता है दोस्तों, आज तो लाइक बनता है दोस्तों, आज तो कमेंट बनता है दोस्तों। अगले क्वेश्चंस पे, अगले टॉपिक पे जब हम क्लास कैलकुलेशंस पे बात करेंगे, वो बात करेंगे बिना आधारित वाले प्रश्नों पे कि अगर सर बेस ना हो तो कैसे करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।